बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम इरशाद वड़ैच। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि छोटा 15 फुट का बायोफ्लॉक फिश टैंक या के बड़ा 50 फुट वाला, 50 फुट वाला या उससे बड़ा एक कनाल का कच्चा फार्म, उसमें कितनी मछली डलेगी, ऑक्सीजन लगाकर कितनी डलेगी, और अगर हम पक्का ईंटों से बनाते हैं, नीचे स्लोप वगैरह रख के सही बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के तहत, तो उसमें कितनी मछली पड़ेगी, और इस टारपोलिन का जो टैंक है इसमें कितनी मछली पाल सकती है 15 फुट डाया के या 20 फुट के डाया के टॉप में। इन सारी बातों का जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि हमारे पास कनाल जगह है, हम कच्चा बनाने चाहते हैं, उसमें हम कितनी मछली डालें, अगर ऑक्सीजन दें तो कितनी डालें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका तो आपको बहुत सारी वीडियो में भी बताया हुआ है, वैसे भी आपको पता है कि इस टारपोलिन का जो 15 फुट का टप है ना, इसमें अगर आप 50 लीटर पानी दें तो 350 मछली पड़ती है, और वो 1 केजी की होती है। अगर आप इसमें 750 मछली डाल लेते हैं और 20-25 फुट लीटर पानी देते हैं पर मछली, तो वो तकरीबन आधा किलो 3 पाव, आधा किलो से भी कम रहेगी, ठीक है, और फीड का खर्चा ज्यादा आ जाएगा। इसी तरह जो 20 फुट का टैंक है उसमें 37,000 लीटर पानी आता है, और वो उसमें आप अगर 50 लीटर पानी दें तो आप 750-800 मछली पाल सकते हैं 1 केजी की करने तक, ठीक है। और अगर आप उसमें 20-25 लीटर पानी देते हैं तो फिर 1200-1300-1400 मछली डाल सकते हैं, लेकिन वो आधा किलो से कम रहेगी। अब आ जाते हैं थोड़ा बड़ा टैंक हो जाए, यानी अगर आप 50 फुट का टैंक करते हैं, 50 फुट मुरब्बा का हो, तो जो 50 फुट का टैंक है ना, उसमें तकरीबन समझ लें कि 2,84,000 लीटर पानी आएगा। अगर आप 50 लीटर पानी देते हैं तो तकरीबन 6,000 मछली उसमें पाल जाएगी 85। लेकिन दोस्तों इस बात का आप ख्याल रखें कि जो मैं बातें बताता हूँ ना, फिर टेलीफोन पर भी तकरीबन दोस्तों को बताता हूँ, बहुत सारी कॉलें आती हैं, उसमें फिर आपको ऑक्सीजन का पूरा सही यानी फुल एरिएशन पंप लगाने पड़ेंगे और मुकम्मल 24 घंटे उसको एरिएशन देनी पड़ेगी अगर आप 6,000 डालते हैं। ऐसे ही अगर आप उसको 100 लीटर पानी दे दें और उसको तकरीबन समझ लें कि 100 लीटर पानी देंगे तो 3,250 मछली उसमें डाल लें, फिर आप एरिएशन दें, लेकिन उसकी टेंशन ना लें। आपको बैटरी का बैकअप रखने की जरूरत नहीं, आपको ये टेंशन नहीं कि लोड शेडिंग होगी, बिजली बंद होगी, क्या करेंगे, ठीक है। अब आते हैं कच्चे फार्म की तरफ, जो कि बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं इस बारे में कि एक कनाल का हमारा फार्म है, हम उसमें कितनी पॉटेशियम डालें। भाई एक कनाल के फार्म में तकरीबन 6 लाख पौने 6 लाख लीटर पानी आता है अगर 5 लीटर पानी खड़ा किया जाए। अगर आप उसको कच्चा रखेंगे ना, आप 300 लीटर पर मछली दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कहते हैं कि हम एरिएशन भी लगाएंगे, तो फिर हम मछली कम क्यों डालें। इस वीडियो का मेन पॉइंट ये समझ लें, आपको समझ आ जाएगी कि आप कच्चा फार्म बना रहे हैं, उसमें स्लज 100% रिमूव नहीं होगा। 100% क्या, उसमें 25% भी रिमूव नहीं होगा, ठीक है। अब क्योंकि आप कच्चा फार्म बना रहे हैं, उसमें स्लज नहीं रिमूव होगा, इसलिए आप उसमें तकरीबन 300 लीटर पानी जो है एक मछली को देंगे, ठीक हो गया। अब 300 लीटर उसमें पानी देंगे तो आप ऑक्सीजन ना भी लगाएं तो इंशाल्लाह आपकी मछली पलेगी। पंगासियस मछली की बात कर रहा हूं मैं, बार बार इस बात तकरीबन ये बात कर देता हूं आपसे, ठीक है। अब एक और बात है कि जो कच्चा फार्म है ना, उसमें आपको तकरीबन प्रोबायोटिक की भी जरूरत बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपका नीचे वो कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, वो मछली
खाएगी। जो हम टारपोलिन और पक्के तालाब में प्रबैटक डालकर फ्लाक तैयार करेंगे वो वहां कुदरती तैयार होगा। ठीक है, मछली की ग्रोथ अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला। और मेरी बात ये एक सुने ना, देखें एक कनाल में अगर आप 3000 मछली पालते हैं और उसका 1.5 किलो वजन लेते हैं तो छोटी सी कामयाबी तो नहीं है ये। अब बंदा वैसे ही सोचे कि नहीं मैंने इससे भी ज्यादा, यानी कि देखिए एक एकड़ में 800,000 मछली जहां पाल रही है, आप एक कनाल में 3000 मछली पाल रहे हैं तो कुछ छोटी बात है ये, कुछ छोटी कामयाबी है ये। ठीक है ना, बगैर एरिएशन के। इसलिए मैंने जरूरी समझा कि आज की वीडियो बनाऊं इस मौजू पर, क्योंकि ये तकरीबन बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ही यही है कि व्हाट्सएप पर कॉल में और कोशिश मेरी ये होती है कि जो दोस्त भी मुझे वॉइस मैसेज करे चाहे कॉल करे, मैं उसका जवाब देता हूँ और तसल्ली से देता हूँ। ठीक है, हाँ कई दफा ऐसा होता है कि बंदा कहीं होता है, वॉइस आई लेकिन वॉइस का जवाब नहीं दे सका और वो नीचे चला गया नंबर, तो फिर उन दोस्तों से माजरत वो दोबारा याद करा दिया करें, दोबारा मैसेज कर दिया करें। कोई टेंशन नहीं है भाई, देखें मैं आपकी खिदमत के लिए हूं। ठीक है, मेरा मिशन ही यही है। तो इसलिए इस वीडियो से मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी कि कच्चा फार्म बनाना है तो उसमें कितनी मछली डालनी है, उसको फी मछली 300-250 लीटर पानी देना है। अगर आपने पक्का बनाना है, स्लज रिमूव का सिस्टम सही करना है, तो उसमें आप एरिएशन लगा के चाहे 50 लीटर पानी दें, मछली पड़ेगी। लेकिन मेरी राय में उसमें, क्योंकि आपने जगह तो खुली बना ली है, तो उसमें अगर आप 100 लीटर देंगे तो आप त्योहारे न्यारे होंगे इंशाल्लाह ताला। ये बहुत मुनाफा देगी इंशाल्लाह। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। वीडियो में गैप नहीं आएगा, सवाल जवाब जो भी सवाल हो पूछ लिया करें, कमेंट में पूछ लिया करें, मुझे वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पर कर दिया करें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए आए हैं। इंशाल्लाह ताला फिश फार्मिंग के मुतालिक आपको हर किस्म की वीडियो मिला करेगी। इससे आगे जो मैंने वीडियो ओपन पाउंड की जाके इंटरव्यू किए हुए हैं, उसका दोबारा राउंड शुरू करने जा रहा हूं। क्यों कि अब तकरीबन 1 माह 1.5 माह हो गया है। अब उनकी जो क्या ग्रोथ हुई है, कितना फर्क पड़ा है, जो लोगों ने बहुत ओवर स्टॉकिंग की हुई थी उनका क्या बना है, ये सब कुछ आपके सामने रखूंगा। ओके जी, खुदा हाफिज।